अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 21 के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन। तो 21.11 है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो हमने क्या बताना है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है किसका, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का। और इसमें हमने ये देखना है कि डिटेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, सॉरी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे जो होंगे ड्यू टू द रेडिएशंस, उसको हम यहाँ पे कैसे डिटेक्ट करेंगे रेडिएशंस को। तो ये क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर क्या है। इट इज़ फास्ट इनफ मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रेडिएशन डिटेक्टर। ये हमारे पास बहुत ही एक तो बहुत ही तेज़, आसान और बिल्कुल एग्जैक्ट रेडिएशंस को डिटेक्ट करने वाला एक क्या है, डिवाइस है। और इसकी प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है व्हेन रेडिएशन इज़ अलाउड टू एंटर द डिप्लेशन रीजन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर प्रोड्यूस। तो जैसे ही रेडिएशंस जो हैं वो एंटर होंगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो पी एन जंक्शन पे क्रिएट हो जाएंगे। वर्किंग कैसे होती है, रिवर्स बायस इज़ अप्लाइड थ्रू टू कंडक्टिंग लेयर ऑफ गोल्ड। अब रिवर्स बायस है, यहाँ पे देखें ये यहाँ से, और ये हमारे पास कौन सा टर्मिनल होगा, ये अगर एन टाइप है तो ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो ये हमारे पास पी टाइप है तो ये कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास कंडक्टिंग लेयर्स ऑफ गोल्ड लगी हुई हैं। ठीक हो गया। नॉर्मली नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमें पता है कि जब रिवर्स बायस्ड होगा तो उसमें से जो करंट है वो पास नहीं करेगा। व्हेन एन इंसिडेंट पार्टिकल्स पेनिट्रेट थ्रू द डिप्लेशन रीजन। अब जैसे ही यहाँ पे इंसिडेंट पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एंटर होंगे डिप्रेशन रीजन में, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएगा। द अराइवल ऑफ दीज चार्जेस of the two surfaces produces a potential drops across the junction। अब ये क्या करेंगे, ये चार्जेस क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे इस जंक्शन पे। दिस गिव राइज टू द करंट पल्स थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो हमें क्या यहाँ पे जो है वो डिटेक्ट करेंगे कि करंट जो है वो प्रोड्यूस हुई है। अब जो करंट प्रोड्यूस होने से हमें क्या पता चला कि ये रेडिएशंस किस तरह की हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, इनकी अपनी आयोनाइजेशन पावर है। उस बेस पे जब हम करंट जो है, करंट का फ़्लो कितना है, तेज़ है, ज़्यादा करंट है या कम करंट है, तो हम देखेंगे ये डिपेंड करता है आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स। अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन जो है वो 100 टाइम्स ग्रेटर दैन बीटा पार्टिकल्स होती है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो करेगी, तो हम डिटेक्ट कर लेंगे ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। तो दिस डिवाइस प्रैक्टिकल यूजफुल for detecting low energy particles. It is useful for detecting alpha and beta particles. 21.12 What do you mean by the term critical mass? Critical mass के से क्या मुराद है? The mass of the uranium in which neutrons out of all the neutron produce in fission reactions produces further fission reaction is called critical mass। अब जो हमारे पास mass of uranium है, जो कि हम कहें कि फिशन रिएक्शंस में, फिशन रिएक्शन जिसमें होता है, और उस मैस में जो यूरेनियम ऑफ मैस ऑफ यूरेनियम जिसमें फिशन रिएक्शन हुआ है, तो उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। एक न्यूट्रॉन अगर हम करें, सब न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन क्या करेगा, प्रोड्यूसेस फर्दर फिशन रिएक्शन, मज़ीद क्या करेगा, फिशन रिएक्शन को प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा यूरेनियम का मास क्या होता है, वो क्रिटिकल मास कहलाता है। द वॉल्यूम ऑफ दिस मास ऑफ यूरेनियम इज़ कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। और इस मास का जो वॉल्यूम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर कंपेयर टू द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जनरेटेड पावर। हमें जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताने हैं, एक न्यूक्लियर पावर के और एक जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल पावर होती है। तो इसमें जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने, पहले हम न्यूक्लियर पावर को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है,
एडवांटेज इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ चीप। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए एक आसान सस्ता सा तरीका है इसका। और तीसरा क्या है, डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक सो एटमॉस्फेयर इज़ फ्री ऑफ पोल्यूशन। तो जो माहौलियाती आलूदगी है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे स्मोकिंग जो है वो नहीं हो पाती। तो ये हमारे पास क्या एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट्स फ्यूल इज़ नॉट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। अब अगर कोई आप में से मार्केट में जाए जी कहे कि न्यूक्लियर पावर का जो फ्यूल दे दें, तो वो तो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा। ये बेसिकली प्रॉब्लम है। दूसरा है इट्स हैंडलिंग इज़ डेंजरस। अब अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट रन करना चाह रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये इसमें डेंजरस हैं, क्योंकि इसमें जो रेडिएशंस हैं वो बहुत डेंजरस होती हैं। इट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डेंजरस टू बी हैंडल। वही बात है, अब उस रेडिएशंस की बात है तो वो जो प्रोडक्ट्स उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं उसमें भी क्या होगी, एक जो आप कह लें कि डेंजरस रेडिएशंस होंगी। और ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो इस हवाले से, यानी कि रेडिएशंस के हवाले से क्या हो जाती हैं, ये क्रिएट होती हैं। और फॉसिल फ्यूल जनरेटर में क्या होता है कि एडवांटेज इसके क्या, इट इज़ नॉट मच डेंजरस एज न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो हमारे पास जो डिसएडवांटेज थे वो ये था कि ये जो था, ये ओवरऑल जो इन्वामेंटल हम कहते हैं वो पोल्यूशन तो नहीं था, लेकिन उसमें जो रेडिएशंस के लिहाज से वो इन्वायरमेंट में क्या करता है, एक डेंजरस चीज़ जो है वो क्रिएट करता था न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये फॉसिल फ्यूल में नहीं होता। एक एडवांटेज का बड़ा ये है, इट्स फ्यूल इज़ ईजीली अवेलेबल। इसका फ्यूल ईजीली अवेलेबल है मार्केट में। इट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर नॉट डेंजरस। तो इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स भी डेंजरस नहीं है। इसके डिसएडवांटेज ये हैं, इट्स प्रोड्यूसेस अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब फॉसिल फ्यूल्स में हम क्या होता है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है वो हमें नहीं मिल पाती। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय इट इज़ हाई। और वही बात है कि अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो इसको अगर हम मज़ीद एनर्जी हासिल करना चाह रहे हैं तो क्या करेगी, वो कॉस्टली हो जाएगी, हमें महंगी पड़ जाएगी। इट्स नॉट परमानेंट फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और कॉस्टली होने की वजह से ये हमारे लिए परमानेंट यूज़ इसका नहीं रहेगा। ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं। व्हाट फैक्टर्स मेक अ फिशन रिएक्शन डिफ़िकल्ट टू अचीव। फ्यूजन रिएक्शन जो है वो उसको क्रिएट करना, बनाना, ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट क्यों है। पहले तो बात ये फ्यूजन रिएक्शन होता क्या है। सच अ न्यूक्लियर रिएक्शंस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। हमारे पास दो जो है हैवी न्यूक्लियस हैं वो अगर मर्ज करते हैं, जैसे ये न्यूट्रॉन्स हैं, ये मर्ज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हीलियम मिलेगा। और इसके रिज़ल्ट में हमें जो एनर्जी है वो क्या मिलती है, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी हमें मिल रही है। तो अब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन रिएक्शन। अब देखें ना, ये क्या हमने पढ़ा था, टू लाइट न्यूक्लियाई हैं, वो मर्ज करना है। तो अब न्यूक्लियाई में आपको पता है कि वो उनको करीब करने के लिए ब्रिंग टू पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई क्लोजर टुगेदर अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब उनको आपको पता है पॉजिटिव क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई, अब उसके दरमियान जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी। अब उनको करीब लाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सो द न्यूक्लियस मस्ट मूव टूवर्ड्स ईच अदर विद वेरी हाई स्पीड। और हमने हाई स्पीड के साथ इनको मर्ज करवाना है। दिस स्पीड कैन नॉट बी अचीव्ड। तो ये जो स्पीड है ये हम इजीली अचीव नहीं कर सकते। एक तो प्रॉब्लम ये है। सेकंड ये है कि दिस कैन बी डन इन द टेम्परेचर अप टू 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। बट सच अ हाई टेम्परेचर इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव। ऐसा जो टेम्परेचर है वो अचीव करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। 21.15 है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूजन पावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेफ्टी, पोल्यूशन एंड रिसोर्सेज। तो हमने ये बताना है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है फ्यूजन पावर के। तो इसका एडवांटेज ये है, द फ्यूजन रिएक्शन इज़ फ्री फ्रॉम रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स,
एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये फ्री फ्रॉम क्या होता है, रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स होता है, और ये रिसोर्सफुल, इस हवाले से फिर ये क्या हुआ, रिसोर्सफुल हुआ, यानी कि इसको हम अपने रिसोर्सेज में, अपने जो ज़राए हैं उसमें ये इसको हम शामिल कर सकते हैं। द फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी पर न्यूक्लियंस, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो ले सकते हैं। द एनर्जी प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस इज़ चीपर दैन फिशन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन की निस्बत हम जो फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी को प्रोड्यूस जो करते हैं वो हमारे लिए ये आसान तरीका फ्यूजन रिएक्शन में। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट, इसका स्टार्ट लेना, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इट हैज़ नॉट बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल लाइक फिशन रिएक्शन, जिस तरह से फिशन रिएक्शन होता है वो कंट्रोल करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। सेम प्रोसेस फ्यूजन रिएक्शन में भी होता है कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इसको इजीली क्या कर सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।